नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बारे में। तो बजाज ग्रुप के एक दिग्गज शेयर बजाज इलेक्ट्रिकल, तो इसी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि देखिए इस कंपनी ने आज के दिन करीबन-करीबन 10% से भी ज़्यादा एक दिन में उछाल दिखाया। मतलब 10% से भी ज़्यादा उछाल देखने के पीछे कोई ना कोई तो रीज़न होगा। तो इस रीज़न के बारे में बात करूँगा और इस कंपनी फ्यूचर के लिए कितना बेस्ट होगा और फ्यूचर में इस कंपनी के लिए आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, आईपीओ, अदर्स डिटेल्स जानना है, तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखिए मार्केट जो ओपन हुआ था, तब यहाँ पे हाई लेवल में ओपन हुआ था। तो पिछले दिन का जो क्लोजिंग था, करीबन 1046 में क्लोजिंग था और आज के दिन का जो हाई है, वो करीबन-करीबन 1160। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन सामने आते हैं, तो करीबन-करीबन 10% तेज़ी से ओपन हुआ। मतलब करीबन 10% अप ट्रेंड में ओपन हुआ। उसके बाद हाँ, थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग हुआ और अभी देखा जाए 7.5% मान के चलिए 7.89% अभी भी रनिंग है। देखिए मार्केट रनिंग है, ये डेटा कभी भी चेंज हो सकते हैं। सिर्फ आपको एक ही चीज़ बोलना है इस कंपनी के बारे में, वो है कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो टोटली जितने सारे होम अपीयरेंस है, जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। आपके घर में भी शायद बजाज का कोई प्रोडक्ट ज़रूर होगा, नहीं भी हो सकते, बहुत सारे कंपनीज़ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट के। तो बजाज एक दिग्गज कंपनी है, साथ ही साथ उसी के सब्सिडरीज़ कंपनी है, आप देख सकते हैं। तो इस कंपनी का कौन-सा ब्रेकिंग न्यूज़ आया है, जिसके लिए आज के दिन इस इतना ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, उसी के बारे में पहले आप देख लेते हैं। तो उसके बाद कंपनी के सारे डिटेल्स यहाँ पे मैं आपको बता दूँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना, यहाँ पे आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो उसी को देख के आपको फ्यूचर में इस कंपनी के बारे में पता चलेगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज ही का रिपोर्ट है, यहाँ पे बजाज इलेक्ट्रिकल शेयर प्राइस जंप 10% आफ्टर द बोर्ड अप्रूव्स। ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग हुआ था कल के दिन, मतलब 9 दिसंबर में इसका बोर्ड मीटिंग हुआ था और इस बोर्ड मीटिंग में क्या बात हुआ जिसके लिए आज के दिन इतना जबरदस्त उछाल देखने को मिला, उसी के बारे में बात करूंगा। यहाँ पे देखिए, बोर्ड मीटिंग अप्रूव रिव्यू ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो कॉर्पोरेट का जो नया कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे कॉर्पोरेट के लिए कंपनी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का और नया मतलब बिजनेस बढ़ाने का जो पॉलिसी लेके आया, तो उसी से इस कंपनी को एक उछाल देखने को मिला। तो इस न्यूज़ को मैं डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। आप इस टाइप प्रोडक्ट घर में भी शायद देखे हैं। बजाज के जितने सारे होम अपियरेंस है और जितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट है, तो बोर्ड मीटिंग ने क्या कहा, यहाँ पे देखिए, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन December 9। तो December 9 2021। तो कंपनी को कहना है कि कंपनी ने बोर्ड मीटिंग जो अरेंज किया था, वो टोटली नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। वो कौन सा प्रोजेक्ट है, मतलब कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब कौन सा प्रोडक्ट है जिसके ऊपर यहाँ पे कंपनी काम करने वाला है। यहाँ पे देखिए बिजनेस जो सेगमेंट है उसको नया ग्रोथ करने के लिए, नया वैल्यू क्रिएशन करने के लिए बोर्ड मीटिंग किया गया था। और यहाँ पे आप देख सकते थे कंपनी इज करेंटली एंगेज्ड इन कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट, मतलब कंज्यूमर प्रोडक्ट सेगमेंट के ऊपर एंगेज्ड है अभी कंपनी। तो साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे इंजीनियर परसुमेंट के लिए भी और कंस्ट्रक्शन के सेगमेंट के लिए भी कंपनी काम करने वाले है। तो नया नया प्रोजेक्ट कंपनी ले आने वाला है, तो इसीलिए अ, पिछले दिनों में जो मीटिंग हुआ था उसी का इफेक्ट आज के दिन देखने को मिला। एक जबरदस्त उछाल यहाँ पे आपको देखने को मिला। देखिए कोई भी कंपनी में किसी भी तरीके से कोई न्यूज़ आ जाता है, तो उस न्यूज़ को आप देख के कोई बाय मत कर लेना। मतलब इंट्राडे में आप बाय कर लेंगे, हॉल्ट लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए बाय कर लेंगे, तो आप फँस सकते हैं। उस इम्पैक्ट का आपको एक बार समझना चाहिए, वो इम्पैक्ट और वो न्यूज़ किस तरीके से है, लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। देखिए ये जो इम्पैक्ट है, ये ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि कंपनी हर
सेगमेंट के ऊपर काम करना चाहते हैं और जब सेगमेंट बढ़ेंगे तो कंपनी का बिजनेस भी बढ़ेंगे, साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस भी ग्रोथ होगा और साथ ही साथ कंपनी का अर्निंग भी बढ़ेंगे। तो अर्निंग बढ़ने का मेन मकसद क्या होगा? जितने सारे शेयर होल्डर है उसी को फायदा मिलेगा। कंपनी का अर्निंग बढ़ेगा तो कंपनी पैसा किसको देगा? शेयर होल्डर को। तो इसी का फायदा आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो ये जो न्यूज़ था, इसी न्यूज़ के डिटेल्स में यहाँ पे दिया गया है। आप डिटेल्स में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। मुझे सिर्फ आपको हेडलाइंस और कुछ डेटा आपको दिखाना था, वो आपको मैं दिखा चुका हूँ और बाकी डेटा यहाँ पे मनी कंट्रोल के साइट से आप देख सकते हैं, ठीक है? तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो म मतलब कुछ पॉइंट मैं यहाँ पे अब रखना चाहता हूँ, जो पॉइंट ऑब्वियसली नेगेटिव है और कुछ पॉइंट पॉजिटिव है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट क्या है? कंपनी ऑब्वियसली एक मिड कैप टाइप है। देखिए कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। मिड कैप टाइप कंपनी में क्या होता है, बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। आपको मैं एक बार चार्ट पैटर्न लेके जाता हूँ और यहाँ पे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ। तो आप देख लीजिए यहाँ पे गिरावट और फिर से अपट्रेंड, यहाँ पे गिरावट, फिर से देखिए गिरावट, अपट्रेंड, गिरावट, अपट्रेंड, कितना जबरदस्त यहाँ पे गिरावट अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो ये जो गिरावट और अपट्रेंड है, यहाँ पे देखिए कितना हाई लेवल में था, सडन डाउन। तो ये जो सडन डाउन है, ये कितना परसेंट का गिरावट, अब एक बार मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं करीबन करीबन यहाँ पे 30% का गिरावट। देखिए जब से मार्केट हाई लेवल में था, उस हाई लेवल से टॉप लेवल तक मैं कैलकुलेशन करूँ तो 30% का गिरावट। देखिए 30% का गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं है, बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको हैंडल करना आते हैं, मतलब आप इस टाइप वोलेटिलिटी में आप पेशेंस के साथ बने रहना चाहते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। फिर भी देखिए मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि इस कंपनी के ऊपर निवेश करिए, मैं सिर्फ आपको हर पैरामीटर दिखा रहा हूँ, आप खुद एनालिसिस करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। तो मैं पहले आपको इसीलिए बता रहा है कि मिड कैप टाइप कंपनी में आपको पेशेंस होना चाहिए और मिड कैप टाइप कंपनी बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलता है। उसके बाद कंपनी का जो परफॉर्मेंस है, उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी यहाँ पे चेंजिंग नहीं हुआ, 1160 करीबन मान के चलिए इसका प्राइस रेंज चल रहा है। तो इस कंपनी का अभी तक कंपनी ने डिविडेंड एक बार भी नहीं दिया। ये भी कंपनी के एक नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, फिर भी कंपनी डिविडेंड क्यों नहीं दे रहा है? इसके पीछे भी तो कोई ना रीज़न रहेगा, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट होने के बाद ज़रूर उसको डिविडेंड देना पड़ेगा। तो कंपनी का पी रेशियो मुझे हाई लेवल में देखने को मिल रहा है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय 12% और रिटर्न ऑफ इक्विटी 13%। तो कंपनी के जो फेस वैल्यू है वो ₹2 है, मतलब कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। साथ ही साथ कंपनी का जो एक ही पॉजिटिव सिंबल यहाँ पे देखने को मिला, वो है कंपनी का जो डेब्ट है, मतलब जो कर्जा है, वो धीरे-धीरे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो वैल्यू है, मतलब जो बुक वैल्यू के ऊपर बहुत टाइम से ट्रेड कर रहा है, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे सारे चीज़ नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का सेल्स ग्रोथ माइनस में है 5 साल में और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी बहुत कम देखने को मिला 3 सालों में, मात्र 9%। और साथ ही साथ कंपनी का कैपिटलाइजेशन इंटरेस्ट भी कॉस्ट भी कम देखने को मिला। तो कंपनी जिस सेक्टर से काम करते हैं, मतलब डोमेस्टिक एप्लायंस से ऊपर काम करते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर जो गुड्स है उसके ऊपर काम करते हैं, तो कंपनी थर्ड नंबर पोजीशन में आते हैं। क्योंकि देखिए फर्स्ट नंबर पोजीशन में वर्लपूल है, सेकंड नंबर पोजीशन में टीटीके प्रेस्टीज है। अब टीटीके प्रेस्टीज के ऊपर मैं पिछले दिनों में एक वीडियो बना के दिया था, उसके ऊपर आप जा सकते हैं, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बहुत कुछ मैं वहाँ पे बताया हूँ। तो कंपनी का यहाँ पे जो पैरामीटर है, तो उसके हिसाब से कंपनी जो परफॉर्मेंस किया है, मतलब साल भर में कंपनी जिस तरीके से प्रॉफिट दिया, वो भी आपको देखना चाहिए। कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट किया 2016 में आपको 108 का करोड़ का प्रॉफिट किया, 17 में 102 करोड़ का प्रॉफिट किया, 18 में 84 करोड़ का प्रॉफिट किया, 19 में 156 करोड़ का प्रॉफिट किया। उसके बाद 2020 कोरोना के सिचुएशन में देखिए कंपनी ने लॉस किया। क्योंकि कंपनी का लॉस होने का कारण भी यहाँ पे है, क्योंकि कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है वो ज़्यादातर ऑनलाइन सेलिंग के बिजनेस मॉड्यूल नहीं था, तो इसीलिए कंपनी का लॉस हुआ। तो अभी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेचना स्टार्ट हुआ, तो अभी धीरे धीरे कंपनी को रिकवरी हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 मतलब
2021 में करीबन-करीबन 191 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। तो टीटीएम मतलब 1 साल के अंदर कंपनी ने 194 करोड़ का प्रॉफ़िट किया। देखिए ओवरऑल बात करूँ कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, कंपनी प्रॉफ़िट इस तरीके से गया था और ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, फिर से रिकवरी हुआ। तो इस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस कर रहा है। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी एक मिड कैप टाइप कंपनी है। जो मिड कैप टाइप स्टॉक में आपको इस तरीके से वोलेटिलिटी देखने को मिलेगा। तो आप इस वोलेटिलिटी को कंसीडर कर सकते हैं, तो आप इसके ऊपर निवेश कर सकते हैं। कंपनी का और भी कुछ नेगेटिव बात मुझे लगा, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ, टोटली डाउन ट्रेंड में। प्रॉफिट ग्रोथ देखा जाए ठीक-ठाक लेवल में भी है, अभी भी है, मगर कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी मुझे उतना खास नहीं लगा। फिर भी कंपनी ने देखिए आपको 10 सालों में 20% का रिटर्न दिया, 5 सालों में 37% का रिटर्न दिया, 3 सालों में 32% का रिटर्न दिया और 1 साल में तो 69% का रिटर्न। तो हर साल में मैं कंसीडर करूँ कंपनी के बारे में, तो कंपनी ने जिस तरीके से यहाँ पे प्रॉफ़िट दिया है आपको, तो शानदार प्रॉफ़िट यहाँ पे देखने को मिला। एवरेज में बात करूँ तो करीबन 30% तक आपको एवरेज रिटर्न यहाँ पे मिला है। देखिए कोई भी कंपनी आपको रिटर्न दे रहा है अच्छा खासा, तो जाकर आप निवेश मत कर देना। उस कंपनी का पैरामीटर ज़्यादातर देख लेना। तो एक कंपनी में एक ही बात कहूँगा इस कंपनी के बारे में, कंपनी खराब नहीं है मगर कंपनी में बहुत रिस्की गेम आपको खेलना होगा क्योंकि कंपनी अभी भी उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस करना चाहिए था। तो कंपनी का जो प्रमोटर है, वो 62% होल्डिंग था, अभी 63% बन चुके हैं। कंपनी का जो एफआईएस है 7% था, अभी 12% बन चुके हैं। डीएस जो है वो 7% था, अभी 11% बन चुके हैं। पब्लिक जो है वो 22% से 13% कर चुके हैं। देखिए कंपनी का हर सेक्टर में मतलब हर शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पे बाइंग देखने को मिला है। तो कंपनी का ये था सारा डिटेल्स और कंपनी का चार्ट पैटर्न भी आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्स एंड डाउन लेकर ये अप में गया। तो इस टाइप कंपनी में आपको निवेश करना है तो थोड़ा-सा आपको रिस्की गेम खेलना पड़ेगा। तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर कंसीडर कर सकते हैं। और मैं लास्ट में एक ही बात कहूँगा, आप सारे डेटा चेक करिएगा और सारे पैरामीटर को चेक करिएगा, उसके बाद निवेश करिएगा। कल जाके आप निवेश मत कर देना इस डेटा को ना फॉलो करके। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।